नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है और इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विशिष्ट महानुभावों संतों के साथ शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं और शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने जा रहा है जहां पर आप इस बात के साक्षी बनेंगे और ये देखेंगे कि भारत में राम मंदिर के निर्माण का कितना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 1:15 तारीख 5 अगस्त 2020। सैकड़ों साल का इतिहास, सैकड़ों साल के संघर्ष और अनगिनत वर्ष के मुकदमे के बीच अब राम मंदिर के निर्माण की बेला आ गई है। लेकिन राम मंदिर का निर्माण और विवाद, ये दो ऐसी चीजें हैं जो इसके साथ साथ परस्पर चलती हैं। शायद बिना विवाद के कभी अयोध्या के कोई मसले को हल नहीं किया गया। ये आदि और अनंत काल से आप देख रहे होंगे, पौराणिक समय से भी आप देख रहे होंगे। लिहाजा अब शिलान्यास में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई विवाद उत्पन्न ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लिहाजा एक नया विवाद ने जन्म ले लिया। ये विवाद इस बात का है कि 5 अगस्त 2020 समय 1:15 इस पर लेकर मतभेद है। शंकराचार्य महोदयों में मतभेद है, ज्योतिषाचार्यों में मतभेद है और भारत के तमाम साधु संतों में मतभेद है। उनका मानना है कि यह शुभ तिथि नहीं है, यह शुभ दिन नहीं है और जिस घड़ी इसका शिलान्यास किया जा रहा है राम मंदिर का, वो शुभ नहीं है। ये भारत के लिए, ये अयोध्या के लिए, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए यह घड़ी अशुभ है। दूसरा पक्ष इसको तार्किक नजरिए से देखता है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी। 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा और शिलान्यास किया जाएगा। तो बीजेपी ने, सरकार ने इस हिसाब से तैयारी की है। अब साधु संतों को लगता है कि हर विषय पर मुहूर्त, घड़ी और तिथि देखकर कार्य होनी चाहिए। तो इसको लेकर एक अजब सा मतभेद तैयार हो गया है। तो क्या राम मंदिर के निर्माण या उसके जो शिलान्यास है उसको लेकर कोई मतभेद होना चाहिए? क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, तकरीबन 9 महीने का वक्त बीत गया है, तो अब निर्माण कार्य का वक्त है और इस विवाद से आगे बढ़ के भारत को अब आगे बढ़ना चाहिए। सैकड़ों साल का ये विवाद सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। अब भारत को राम मंदिर के आगे बढ़ना चाहिए। इस मुद्दे पे पूरा देश पिछले 30-35 सालों से टिका हुआ है। राजनीति, समाज, आर्थिक सभी मसलों पर स्थितियां घूम फिर कर राम मंदिर पर आ जाती हैं। अब इसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब निर्माण कार्य जिन लोगों को करना है उनको सुपुर्दगी कर दी गई है, वो अपना निर्माण कार्य करें। मेरा निवेदन इस बात को लेकर होगा आप सभी से कि अब इस पर विवादों को इतिश्री दें, विवादों को विराम दें और आगे बढ़ें इस बात को लेकर कि अब देश आगे बढ़ना चाहिए, समाज आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, भारत एक सशक्त, मजबूत, ताकतवर राष्ट्र के तौर पर उभरना चाहिए। भारत में हर बेकार हाथों को काम होना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए और हम एक बेहतर और नियंत्रित और एक अच्छे समाज के रूप में भारत आगे बढ़े। हम सबकी कामना राम मंदिर निर्माण के पूर्व यही होनी चाहिए। इस पर विवाद अनावश्यक नहीं उठाए जाने चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि अयोध्या और विवाद एक दूसरे का साथ बड़ा गहरा है और पौराणिक काल से ये विवाद अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा बिना किसी विघ्न बाधा के कोई चीज़ संपन्न हो, ऐसा दृष्टांत इतिहास या पौराणिक काल में बहुत कम मिला है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं कुछ आदरणीय संतों को और शंकराचार्य महोदय के कुछ बयान सुनाना चाहता हूँ, फिर एक बड़ी डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊँगा। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है। राम मंदिर का शिलान्यास कहाँ हो रहा है? शिलान्यास राम मंदिर का होता तो राम मंदिर धर्म स्थान होता है, वो धर्म मुहूर्त में होता है। ये तो संघ का कार्यालय बन रहा है जी। संघ के कार्यालय के लिए जब चाहे वो मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है उनको, इसीलिए वो अपनी सुविधा देख करके प्रधानमंत्री जब चाह रहे हैं तब आ रहे हैं और अपना शुरू कर रहे हैं। अगर मंदिर बनता तो मुहूर्त में बनता, क्योंकि हिंदुओं का कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं होता। हिंदुओं का कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के नहीं होता। बात सच है, बात ठीक भी है।
हिंदू एक ऐसा धर्म है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जन्मोत्सव से लेकर मृत्यु तक हर कार्य समारोह पूर्वक करते हैं। ये हिंदुओं की एक बड़ी विशेषता है। उनके यहाँ के हर कार्य में एक व्यापक बड़ा समारोह होता है। और मुहूर्त, तिथि, घड़ी और वास्तु ये हिंदू धर्म के अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा है। लिहाजा साधु संतों के ऐतराज को इस बात को लेकर कंसीडर भी किया जा सकता है। लेकिन एक बृहत्तर दृष्टिकोण में देखें, एक देश के तौर पर देखें, एक राष्ट्र के तौर पर देखें, एक समाज के तौर पर देखें, तो अब हमें इन सबसे आगे बढ़कर, इस विवादों से पीछे हटकर अब देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि देश ने काफ़ी कुछ खोया है इन सब बीते दशकों में। तो अब हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, शिवसेना के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अनिल सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, रामविलास वेदांती जी राम जन्मभूमि न्यास के